गैस है, कभी आप लोगों ने सोचा है दुनिया की सबसे मशहूर गेमिंग इंडस्ट्री कंपनी रॉकस्टार, इसके जो पॉपुलर टाइटल्स है, इनकी गेम्स पे कितना बजट है? आई मीन डेवलपमेंट और मार्केटिंग बजट कितना है? कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं ना। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जाने रॉकस्टार के मशहूर टाइटल्स का कितना बजट है, तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वाली वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग रॉकस्टार के पॉपुलर टाइटल्स का बजट जानेंगे। पैनी, RDR2, साइबरपंक जैसी पॉपुलर गेम्स हैं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बुली से, ठीक है यार। इस टाइम तो बुली बैन है बहुत सी कंट्रीज में, बट फिर भी रॉकस्टार ने उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और ये एक टाइम तक गेमिंग इंडस्ट्री में इसने राज किए थे। इस गेम में वो अलग बात है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उसको बैन कर दिया गया, बट फिर भी इसका जो बजट है और इसकी जो सेल्स गई है ये बहुत ही अच्छी गई है रॉकस्टार की तरफ से। अगर मैं आपको इसका बजट बताऊंगा ना तो आप लोग इससे एग्री करोगे कि अपने बजट के लिहाज से बिल्कुल सही चली है। तो इसका बजट है ना वो $56 मिलियन के अराउंड है। और यहाँ पे हमको आपको फिक्स अमाउंट नहीं बता रही, एवरेज और उसके राउंड अबाउट अमाउंट से इससे कम और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और जो इसके बाद रॉकस्टार की एक और पॉपुलर गेम्स है वो भी फ्लॉप हो गई है, साइबरपंक 2077, जिस पर रॉकस्टार ने दावा बड़ा किया था कि हमारी गेम चलेगी, बट वो फ्लॉप हो गई पूरी तरीके से। अगर मैं आपको इसका बजट बताऊंगा तो आप लोगों को एक दफ़ा दुख तो होगा, मगर आप लोग कहोगे नहीं तो रॉकस्टार को दुख हुआ होगा कि उस पर उन्होंने $170 मिलियन लगा दिए थे अपनी इस गेम की डेवलपमेंट में, बट उनकी कुछ ऐसी मिस्टेक्स रह गई थी जिसकी वजह से उनकी गेम पूरी की पूरी फ्लॉप हो गई। बट ये रॉकस्टार की कंपनी की सबसे महंगी गेम नहीं, सबसे महंगी गेम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वह कौन सी है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मैक्स पाइन 3 की तरफ, जो कि अपनी उम्मीद के लिहाज से नहीं चल सकी थी, जिस पर इतना पैसा लगा था और जितनी इसकी रॉकस्टार ने थिंक किया था कि इतनी कॉपीज इतने टाइम के अंदर सेल हो जाएगी, मगर नहीं, उतनी अमाउंट को 1 ईयर लग गया और जिसकी वजह से कोई चांसेस नहीं बनते कि रॉकस्टार अगली मैक्स पानी 4 को रिलीज़ नहीं करता। जो मैक्स पानी 3 था ना उसका बजट आया था साइबरपंक से थोड़ा ही था, $105 मिलियन। साइबरपंक से थोड़ा था, बट वो साइबरपंक से अच्छी चली थी क्योंकि उसमें आपके फिजिक्स, लॉजिक्स सब कुछ ही साइबरपंक से बेटर दिखता है, बट ग्राफिक्स का फ़र्क होंगे क्योंकि वो आई भी तो 2012 में थी। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, GTA 5 के जो गन लॉजिक्स थे वो पहले मैक्स पानी 3 में उन्होंने चला कर चेक किए थे, उसके बाद उन्होंने GTA 5 में इनपुट किए थे और ये हिसाब GTA 6 और GTA ऑनलाइन का होने वाला है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं रॉकस्टार की पॉपुलर सीरीज़। वैसे तो ये सारी पॉपुलर सीरीज़ है, बट जिस सीरीज़ की एक ना एक गेम को हर बच्चे ने खिला हुआ है, बच्चा बड़ा बूढ़ा जो भी उसको खिला हुआ है, GTA 5 जो कि 2013 में आई थी, इसके शायद आपको पता भी होगा। बट जो इससे पहले जो रॉकस्टार की GTA गेम्स सबसे हैवी बजट था और सबसे ज़्यादा सेल आउट हुई है वो थी GTA 4, जिसका बजट रहता अक्रॉस $100 मिलियन। GTA 4 का बजट, हाँ GTA 4 का बजट आ गया था $100 मिलियन और इसकी 24 आवर्स में 3.6 मिलियन कॉपीज सेल आउट हो गई थी। अब आप यहाँ से सोच सकते हो कि यहाँ पे GTA 4 से भी रॉकस्टार ने कोई काम नहीं कमाया, लोगों की नज़र में फ्लॉप है, पर रॉकस्टार ने इधर से अपना पूरा पैसा छाप लिया, उनको इतना नुकसान नहीं हुआ, इसी वजह से GTA 5 है। अब GTA 5 पे उन्होंने कितना पैसा लगाया, इसका डबल का डबल कहा, आई मीन $100, $200, $200, $300, $265 मिलियन लगा दिए उन्होंने इसे गेम के डेवलपमेंट में। बट फिर भी स्टिल यार इसे ग्राफिक्स, लॉजिक्स, फिजिक्स, गन मैकेनिज्म सब कुछ फ्लैगशिप था, थीम भी अच्छी थी, इस वजह से लोगों को अच्छी है, स्टोरी लाइन भी अच्छी थी। आई मीन इसका पैसा वैल्यूएबल गया है इनकी गेम के ऊपर और ये 10 ईयर्स हो गए अभी तक लोग इसको खेल रहे हैं ड्यू टू इधर रेगुलर अपडेट्स इन GTA ऑनलाइन, और ये ही GTA ऑनलाइन का ही है, इतना ही है मिलाकर ये। इसमें हम डेवलपमेंट और मार्केटिंग कॉस्ट दोनों के ऐड कर रहे हैं, खाली डेवलपमेंट या फिर खाली मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है। और इस इधर से ना 3 दिनों के अंदर ही रॉकस्टार ने $1 बिलियन अर्न कर लिया था। रॉकस्टार की मोस्ट एक्सपेंसिव गेम है। GTA 5 तो हो गया, आप लोगों के दिमाग में होगा GTA 5 हो गया, बट GTA 5 नहीं, RDR2 का ना GTA 5 का भी 50% ज़्यादा है और GTA 4 का 3 गुना, $300 मिलियन RDR2 ने छाप लिया अब तक। क्या आप लोग अंदाजा कर ही सकते हो रॉकस्टार कितना पैसा छाप रहा है। पर इस टाइम में रॉकस्टार का दिल पत्थर वाला हुआ है क्योंकि वो अपने ऑडियंस को सिर्फ तरसाया जा रहा है और GTA 6 रिलीज़ नहीं कर रहा है। तो जिस चीज़ को चाहिए नहीं GTA 6 वो कमेंट में लिखो GTA 6, ठीक है, @ GTA 6।